हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जी KSB। सो अभी इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के कुछ मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। और आप क्वेश्चन देखना, खुद भी करना और उसके बाद फिर मेरा तरीका देखना। तो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर कोई मतलब क्वेरीज़ वगैरह, पर्सनल क्वेरीज़, वहाँ मैं टारगेट भी दे रहा हूँ, डेली टारगेट, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ और भी बच्चे हैं, उनसे आप मतलब एक दूसरे से भी डिस्कशन वगैरह, जो भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन रिड्यूस बाई 10% इफ़ द रिजल्टेंट नंबर इज 99, द ओरिजिनल नंबर वॉज, ठीक है। 10% मैंने बताया 10। अभी यहाँ मैं समझाने सिर्फ तरीके बताऊँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँ। 10% का मतलब 10 पॉइंट 100, ठीक है। मतलब 10 से एक नंबर इंक्रीज़ हो गया, 11 हो गया। फिर से द नंबर एंड देन नंबर इन रिड्यूस बाई 10%, फिर से 10% रिड्यूस हो गया, तो मतलब इस पर 10 से 9 हो गया, ठीक है। तो हमें इनको बराबर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई 10 कर दो, इसको मल्टीप्लाई 11 कर दो। तो अगर ये मल्टीप्लाई 10 है तो ये मल्टीप्लाई 10 होगा, ये मल्टीप्लाई 11 होगा, ठीक। तो 100 से नंबर पहले हुआ 110, फिर 110 से हो गया 99, यही बोला। नंबर पर इंक्रीज 10%, तो 100 से 10% इंक्रीज़ हुआ 110, देन रिड्यूस बाई 99, तो फिर 10% रिड्यूस हुआ, तो 110 का 10% होता है 11, तो -11 हुआ 99। उसने बोला इफ़ द रिजल्टेंट नंबर इज़ 99, अगर ये नंबर 99 ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 99 ही है, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 100, तो आंसर 100। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 5 years बिकम 3/5 फिफ्थ ऑफ द प्रिंसिपल, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा इसने बोला 3.5 प्रिंसिपल का होता है, मतलब 3.5P इज इक्वल टू P इंटू R के नहीं दिया, और टाइम इन 5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 5 से ये 20 बार, ये 5 से 4 बार, ये P से P कट गया, तो R कितना आ गया? ये 4 है तो मल्टीप्लाई 4 दिया 12%, ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम लगाना, ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी करनी है, ठीक है। दो ट्रेन से 210 मीटर, ठीक है, दोनों 210 मीटर की हैं। एक 210 सेकेंड लेती है, 10.5 सेकेंड लेती है एक पोल को क्रॉस करने में। मैंने बताया था, ये मैंने करवा दिया कंसेप्ट। तो ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस ये मैंने करा दिया हुआ, ठीक है। उसमें क्या था, एक ट्रेन T1 है, एक ट्रेन T2, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 210 है, इसकी लेंथ 210 है। टाइम लेगी 10 सेकेंड, 10.5 सेकेंड्स, ठीक। मैंने बताया था ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं होती, तो वो उसी का डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें S1 कितनी निकल जाएगी? 210/10 21 मीटर पर सेकेंड। S2 कितना निकल जाएगा? 210/10.5, तो 210/105 इंटू 10, ये दोनों 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब उसने बोला एट वॉट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऊपर सेम हो जाएगा 420 और नीचे ऐड हो जाएगा 20 और 41, तो 41 1 जा 0 और 10.2, तो 10.24 ही आंसर होगा, ठीक है। जब हम 10.2 तक निकल गया तो आपको पता है 10.2 ये 12.2 ये नहीं हो सकता, 15 तो 12 तो ये नहीं हो सकते, ठीक। समझ लगा नहीं लगा? ठीक है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने वीडियो में बताया, ये मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हो टाइम वीडियो में चल रहा होगा, कितने टाइम में निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। At an election, there are 2 candidates in the contest. The candidates who get 62% of the votes is declared elected by a margin of 144 votes. तो 100% टोटल वोट्स होते हैं, एक को 62% मिल के, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, अज्यूम दैट नन ऑफ द वोट्स वर वैलिड। कोई भी इनवैलिड नहीं था, तो एक को मिले 62, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो दूसरे मिले 38%। अब इन दोनों का फ़र्क कितने का? 38 और 62 में 20 22 24% का फ़र्क है। और उन्होंने बोला यही 24% 144, इसने बोला ये 62% वाला जीत गया, कितने वोटों से जीता? 144 वोटों से। लेकिन ये कितना परसेंट वोटों से जीता है? 24% वोटों से जीता है। इसी 24% की वैल्यू 144 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 24 4 6, ठीक है, 6 1% की वैल्यू 6 आ गई। उसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% टोटल 100% वोट थे, तो 100% की निकालनी है। तो दोनों साइड यार दोनों साइड 0 0 से, तो ये 100%, इधर ही 200, तो 600 आंसर। समझ लगे? शालिनी स्पेंड 60% ऑफ द सैलरी, इधर सैलरी इंक्रीज 40%, तो मैंने ये भी बताया हुआ है। इसमें क्या होता है 60% सैलरी, तो उसको मतलब 1000 रुपये अगर उसकी सैलरी है तो 60% स्पेंड कर रही है, तो ये इसकी इनकम है, ये स्पेंडिंग, और ये स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और ये सेविंग।
1000 रुपये सैलरी है, 60% उसकी सैलरी स्पेंड करी है, तो मतलब 60% 1000 का 600 रुपये स्पेंड करी है और बचा के नहीं रही है, 400 रुपये बचा रही है। इफ सैलरी इंक्रीज बाई 40%, तो इसका 1000 का 40% कितना होगा, 400, ये इंक्रीज़ होगी। एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 30%, तो एक्सपेंडिचर का 30%, तो 600 का 30% कितना होता है, 180। ठीक है, तो फाइंड द सैलरी, तो 400 सेविंग कितना बढ़ोतरी, तो 400 और 180, 400 और कमा रही है, 180 और खर्च रही है, तो बचा के नहीं रही है 20, 220। ठीक है, पहले सेविंग 220, पहले सेविंग अभी सेविंग 220 है, पहले 400 थी इंटू 100, ये 2 जो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, 5, 55%, 55%। ठीक है, अब मैं मोबाइल इज सोल्ड एट 7525 एट लॉस ऑफ 65%। 65% का मतलब होता है 65/100, 5, 13, 20, मतलब 20 पे 13 का शूट, मतलब 20 की चीज़ 7 पे बेच रहा है। ठीक, अच्छा, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन इट इफ़ इट आर सोल्ड इन 3440। अच्छा, 20 की चीज़ 7 पे बेच रहा है, बेच कितने पे रहा है, 7525, तो मतलब 7 की वैल्यू कितना है, 7525, तो एक की वैल्यू एक की आ जाएगी, 7 एकम 7, 0, 7, 7, 75, 1075। अगर 1075, तो 20 की वैल्यू कितनी है, तो 20 की वैल्यू है 5 और 10, 1, 7 और 14 और 1, 15 और 2। ठीक है, 21,500, 21,500 की उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अगर 21,500 की उसने बोला है कि कितने का बेच रहा है, 21,500 की चीज़ 34,400 की बेच रहा है, तो कितने का फ़र्क हुआ, 532 और 8, 85, 4400। ठीक है, तो 009, अच्छा 12,900 की प्रॉफिट में बेच रहा है वो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 21,500 की चीज़ थी, ठीक है, उसको बेच कितने पे रहा है, 34,400 पे, 12,900 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 12,900 जो है वो 21,500 का कितना परसेंट है अपॉन 100, 2 कट गए। अच्छा, 21, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 5, 3, 5 दूने 5, 50, 40, 8 और 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 43 और ये कट जाएगा 43 इंटू 6 कर लो, 240, 6 18, हाँ ठीक है, 6 कर लो 60, तो आ जाएगा 60% प्रॉफिट, सॉरी 60% प्रॉफिट पे है। समझ लगा नहीं लगा? पहले हमने क्या किया, उसने बोला एक बंदे ने 65% लॉस पे चीज़ बेच दी, 65% हमने निकाली 13/20, मतलब 20 की चीज़ उसने 7 पे बेच दी, लेकिन उसने बोला बेची कितने पे है, 7 की वैल्यू दी है 7525, तो 7 की वैल्यू अगर ये है तो एक की वैल्यू निकाली हमने 1050, तो 20 की निकाल दी हमने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 20, जब इसको मल्टीप्लाई 20 किया तो आ गया 21,500 जो उस मोबाइल का रेट था। अगर अब बोल रहा 21,500 का वो मोबाइल लेके 34,400 बेच रहा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने ज़्यादा बेच रहा है, 12,900 ज़्यादा कमा रहा है। अच्छा, प्रॉफिट में करना है तो 12,900 अपॉन 21,500 इंटू 100 किया, 60% प्रॉफिट आ गया। ठीक, प्रॉफिट लॉस की मैं वीडियो 1-2 दिन में ले आऊँगा, तो आप देख लेना। अच्छा, एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अब यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 25, सम कितना है नहीं पता, ठीक है, सम अपॉन नंबर कितने 16, तो सम कितना आ गया, सम आ गया 250 और 25, 100 और 150, 250 और 150, 400। ठीक, तो सम आ गया 400। अब उसमें बोला एक और एज टीचर आ गई है, इंक्लूड हो गया, तो एवरेज एक बढ़ गया, तो अब एक टीचर हो रहा है, एवरेज कितना हो गया 26, सम हमें पता नहीं, और एक और टीचर आ गया तो नंबर कितने हो गए 17। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 26 इंटू 17, तो ये आ गया 260 और 26 इंटू 7 442। ठीक है, तो इसका आ गया 442। ठीक है, सम कैसे निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, पहले एवरेज कितना था 25 था, मल्टीप्लाई किया 16 का, वो आ गया 400। फिर दूसरी बार दूसरा केस, सेकंड केस ले लो। ठीक है, उसमें एवरेज था 26 और बंदे से 17, तो आया 442। उसमें बोला कि जो फाइंड द न्यू टीचर, तो अब ये बड़े क्यों है, 400 से 442 क्यों हुआ, क्योंकि जो न्यू टीचर आया तो उसकी एज कितनी है 42 ईयर्स, तो ये आंसर है। समझ लगा नहीं लगा? Vikram allows 2 successive discounts of 20% and 10% on the market price of a book, which is equal to a single discount of 252. Then how much percent profit will Vikram get on the book? इसमें क्या है, 2 successive discount है, तो उसका फॉर्मूला 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 200, तो ये सक्सेस, तो 20 + 10 30 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 200 अपॉन 200, तो ये दो नहीं 200 अपॉन 100 होता, सॉरी
200/100, तो ये 2 जीरो कट गए, तो 30 में से माइनस किया 2 तो कितना आ गया 28%, बट ओवरऑल डिस्काउंट 28% का। उसने बोला ये ओवरऑल डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट जो है 252 के बराबर है, तो 28% की वैल्यू 252 है, तो 1% की तो आगे 7 दूने 8 6 9 अगर 28% की वैल्यू 252 है तो एक की कितनी होगी, 252 को हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो 28 आ जाएगा 7 140 9 180, हाँ 9, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 9। अगर 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की कितनी होगी, 100% की 900। अब ये 100% इसका था MP, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो 900 क्या है उसका मार्केट प्राइस, ठीक है। अब उसने बोला 252 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 900 माइनस 252, तो इसमें आ जाएगा 648 की इसने सेल कर दी, सेलिंग प्राइस 648। अच्छा, उसमें मतलब फाइंड हाउ मच प्रॉफिट विल विक्रम गेट इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ₹600। तो ये कॉस्ट प्राइस 600 था, 600 की चीज़ 648 में बेची, कितने का प्रॉफिट 48 का प्रॉफिट, ठीक। द CP ऑफ आर्टिकल इज ₹7,000, बाई सेलिंग इट अ पर्सन गेट 10%, ठीक है। हाउ मच शुड द पर्सन सेल इट टू गेट अ गेन ऑफ 50 मोर। 7,000 की चीज़ है, 10% प्रॉफिट बेच दी, तो 7,000 का 10% 700, तो मतलब उसने बेची 7700। अब उसने बोला कितनी की बेचेगी, 50 और कमाए, तो इसमें 50 और ऐड कर दो, तो कितने में बेचेगा 7750, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 2050 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, अच्छा सेम अमाउंट है, सेम रेट है, फॉर 3 years इज़ ₹3000। तो देखो 3 साल में अगर ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो अगर 3 साल में 3000 है तो 1 साल में कितना होगा 1000, 1 साल में 1000 ब्याज मिल रहा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल, ये आ गया दूसरे साल, सिंपल इंटरेस्ट से बनाते हैं, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, कितना 1000, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1000, ठीक है। दूसरे साल भी 1000 मिलता है, तीसरे साल भी 1000 मिलता है, लेकिन CI में क्या होता है, पहले साल 1000 मिलता है और टोटल उसको 2 साल में 2050 मिला, तो मतलब इसका दूसरे साल में 1050 मिला। अच्छा, पहले साल में 1000 दोनों 1000 मिला, दूसरे साल में 1050, तो ये 50 क्या होता है पहले साल का ब्याज होता है। ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज मतलब 50% जो था वो 1000 का कितना था, तो ये आ जाएगा 1/20 इंटू 100% ही बनाना, तो ये आएगा 5%, इसका 5% ब्याज चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 5% ब्याज पे 1 साल में 1000 रुपया किसका है, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ कि अगर 5% वो ब्याज है, ठीक है, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो 5% को हटाना है, तो अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 1000, तो 5 दूने 10 00, तो x कितना आएगा 20000, 20,000। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिंग, लेकिन आपको देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा इसका फार्मूला भी है, 2 साल डिफरेंस निकालने का फार्मूला भी है, लेकिन भाई फार्मूला याद भूल के फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमें ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में क्वेश्चन लेगा, मैंने देखा लंबी वीडियोस बच्चे ज़्यादा देख नहीं रहे, तो छोटी छोटी वीडियोस देखो, हमें आपका माइंड फ्रेश होगा, नई टेक्निक्स पर लगेंगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ लगता कैसे किया कैसे नहीं किया, कमेंट्स में लिखो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे, बस इतना टाइम अगर क्वेश्चन को दे रहे हो तो आप भाई पास हो गए, इससे ज़्यादा दे रहे हो तो खुद देख लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर नहीं हो तो, ठीक है।